Hello students, this is Neeraj Gupta. We have already started residential status quick revision series. Let's start with how to determine the residential status of individual. How to determine the residential status of individual. देखिए इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हर सेक्शन के ऊपर मैं अपना कमेंट कर दूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है या एक टाइम आप छोड़ भी सकते हो। तो ये बीच की कैटेगरी का सेक्शन है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल रीजनेबली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस हिसाब से आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 याद रखना है नहीं रखना है, ये आप अपना एक पर्सनल डिसीजन ले सकते हो। जहाँ तक सवाल है कि प्रोविज़न क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि एक इंडिविजुअल को हम पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में डिटरमिन करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर रेजिडेंट को ROR NOR में क्लासिफाई करते हैं। अब रेजिडेंट के लिए क्या करते हैं, है ना, मैंने ऊपर हेडिंग दी है हाउ टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, यानी कब रेजिडेंट है कब नहीं। तो इसके बारे में ना बेसिक कंडीशंस होती हैं, राइट। देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि इफ असेसी इज, इसको असेसी की स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही, मैंने ऐड भी कर दिया था। इफ असेसी इज रेजिडेंट, सॉरी, इफ असेसी, मैं इसको जानबूझ के कैप्स में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इफ असेसी इज प्रेजेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, राइट शुड से, कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं। आमतौर पर क्वेश्चन असेसमेंट ईयर के हिसाब से पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं असेसमेंट ईयर 17-18, तो आप फाइनेंशियल ईयर 16-17 यानी प्रीवियस ईयर 16-17 के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे। तो उसमें अपने को देखना है कि असेसी इज प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर 182 डेज और मोर। इफ ही इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है फाइनेंशियल ईयर में, जिसके लिए हमें क्वेश्चन करना है, तो हम उसको रेजिडेंट मानेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ असेसी इज प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर 60 डेज और मोर, एंड अब इसमें एक लेकिन फिर दूसरी बात है, होता है ना, अगर आपके ग्रेस मार्क्स हैं पूरे नहीं हैं तो फिर दूसरा एक रूल लग जाता है। तो इफ असेसी इज प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर, एंड है बीच में, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स, during 4 financial years preceding the relevant financial year, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर के हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें 60 दिन हो या उससे ज़्यादा हो, और पिछले 4 साल में 1 + 4, इसका मतलब टोटल 5 साल देखने पड़े, उसमें उसकी प्रेजेंस 365 डेज और मोर हो, तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी बेसिक हो जाती है, इफ़ एनी वन ऑफ द बेसिक discussed above is satisfied, then हम असेसी को क्या मानते हैं? he is resident। सिंपल रूल है। अगर जो 2 बातें मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई, उन दोनों में से कोई एक बात भी सेटिस्फाई है तो उस असेसी को हम रेजिडेंट मान लेते हैं। बस इतना ही मैं आपको फिलहाल इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, राइट। Thank you.